वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। राजस्थान के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी ने इस्तीफा दे दिया है अपने प्रदेशाध्यक्ष पद से और दिल्ली में 3 दिनों से वो बने हुए हैं। चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी हैं सीपी जोशी, लेकिन अब ऐसे में देखना ये होगा कि आलाकमान के साथ क्या कुछ बातचीत हो रही है। माना ये जा रहा है, कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब राजस्थान बीजेपी में नए प्रदेशाध्यक्ष का चेहरा देखने को मिल सकता है। हमारे साथ महानगर टाइम्स के वरिष्ठ सहयोगी मनीष गोदा जी जुड़ चुके हैं। मनीष जी, इस्तीफा दे दिया है सीपी जोशी ने, फिलहाल दिल्ली में वो मौजूद हैं, आलाकमान से चर्चा उनकी लगातार बनी हुई है। देखिए, आज एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत इस तरह की सूचना मिली है सूत्रों के हिसाब से कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। इस बार के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा था। पार्टी को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद से ही अटकलें इस तरह की चल रही थी कि शायद प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी अब कंटिन्यू ना करें। इस तरह की सूचना भी है कि उन्होंने चुनाव से पहले भी, चूँकि चित्तौड़गढ़ से वो सांसद हैं और वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, तो इस बात की उन्होंने पेशकश की थी कि वे इस पद पर नहीं रहना चाहते, चुनाव पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन तब उन्हें कंटिन्यू किया गया था। अब चुनाव के बाद, परिणाम के बाद, लगभग 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद अब इस तरह की खबर आई है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। वो पिछले 3 दिन से दिल्ली में थे और दिल्ली में उन्होंने पार्टी के जो आलाकमान हैं, खासतौर पर गृह मंत्री अमित शाह और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी और इस मुलाकात के बाद ही अब इस बात की सूचना सामने आई है कि उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश की है। इस इस्तीफे को कई नज़रिए से देखा जा रहा है। खासतौर पर प्रदेश में अब 5 सीटों के उपचुनाव होने हैं। हालांकि अध्यक्ष के तौर पर सीपी जोशी काफ़ी सक्रिय थे चुनाव को लेकर के और पिछले दिनों उन्होंने नागौर का दौरा भी किया था, लेकिन अब इस्तीफे की पेशकश के बाद ये माना जा रहा है कि उपचुनाव से पहले ही जिन 5 सीटों पर उपचुनाव होना है, जिनमें देवली उनियारा, दौसा, चौरासी, झुंझुनू और खींवसर की सीट है, उन सीटों पर उपचुनाव होना है। तो उस उपचुनाव से पहले ही पार्टी में किसी नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो सकती है। अब ये अध्यक्ष के तौर पर किसका नाम सामने आएगा, इसमें देखिए मुझे लगता है कि शायद बहुत हद तक जातिगत समीकरणों को शायद पार्टी देखने की कोशिश करेगी और इस बात की प्रयास किए जाएंगे कि इस बार कम से कम मतलब जो भी जिसको भी अध्यक्ष बनाया जाए वो इन 5 सीटों पर जो चुनाव होने हैं उन पर भी असर रखता हो, प्लस जो पार्टी का जातिगत समीकरण है उसको भी कहीं ना कहीं साधा जाए। अब इसमें नाम कई तरह के चल रहे हैं। इस तरह की चर्चा है कि किसी मूल ओबीसी के नेता को ये कमान दी जा सकती है। इसके अलावा जो पार्टी से मतलब जिन्होंने अभी हाल में इस्तीफ़ा दिया, कृषि मंत्री के रूप में इस्तीफ़ा दे रखा है, पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं किरोड़ीलाल मीणा, शायद उनको भी इस तरह की चर्चा है कि उनको भी मौका दिया जा सकता है। इसके अलावा मदन राठौड़ का एक नाम चल रहा है जो कि राज्यसभा सांसद बनाए गए हैं। इनके अलावा और बहुत सारे नाम हैं, राजेंद्र गहलोत का नाम है, प्रभुलाल सैनी का नाम है, बहुत सारे अलग अलग नाम इस दिशा में चल रहे हैं। लेकिन ये बात तय मानी जा रही है कि अब की बार शायद कोई ब्राह्मण समुदाय से कोई शायद प्रदेश अध्यक्ष नहीं आएगा, किसी और जाति समुदाय को एक बार को मौका दिया जाएगा। अब ये स्थिति कितने दिन में क्लियर होगी उनके इस्तीफे को लेकर के, अभी सिर्फ पेशकश की बात सामने आई है, उनका इस्तीफा मंजूर हुआ है कि नहीं हुआ, ये स्थिति अभी क्लियर नहीं है। इस बारे में मुझे लगता है कि शायद जल्द ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और पार्टी को जल्द ही एक नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। नाम कौन सा होता है ये इसको लेकर के अभी स्पेकुलेशन और अटकलों के दौर चलते रहेंगे, लेकिन ये तय है कि शायद उपचुनाव से पहले पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक नया चेहरा मिल जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अब नया चेहरा राजस्थान की बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष में देखने को मिल सकता है और अब ऐसे में 5 सीटों पर राजस्थान में उपचुनाव भी होने हैं और अब नए प्रदेशाध्यक्ष की कमान के साथ ही इन उपचुनावों का चुनाव भी प्रचार अब राजस्थान में देखने को मिलेगा।